हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। दूसरा टॉपिक हमारा आज का होगा वो होगा बीसीडी पर। क्या? बीसीडी, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड, है ना, डेसिमल। दो चीज हम देखने वाले हैं इस क्लास में। इस वीडियो में हम लोग क्या है, कैसे काम करता है, बात करते हैं इसमें। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं ना। तो पहला हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। बीसीडी अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में पूरा नॉलेज है ना। तो फिर कैसे काम करता है, क्या होता है ये, इसका क्या मतलब हुआ इसका। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखिए, होता ये है कि कंप्यूटर से यानी मशीन से, जो हमारा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे बात करने के लिए हमारे कितने तरीके हैं कि हम उससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हुआ लैंग्वेज का ना, कितने तरीके हैं हमारे पास कि हम अपने कंप्यूटर से बात कर सकें। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। कितने भाषा, कितनी लैंग्वेज है हमारे पास कि हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो देयर इज यहाँ पे आपका जो मेन होता है, तीन लैंग्वेज होते हैं जो तीन तरीके से हम बात कर सकते हैं अपने लैंग्वेज के। हालांकि आप समझ रहे होंगे ना कि तीन लैंग्वेज ही नहीं है सर, बहुत सारे हैं, जैसे C++, जावा, ये सारी चीज़, ये लैंग्वेज हैं। लेकिन ये दूसरी तरह की लैंग्वेज है, मैं बताऊंगा अभी कि देते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में हमने बताया यहाँ पे तीन तरीके के लैंग्वेज होते हैं जिससे हम यूज करके क्या अपने कंप्यूटर से बात करते हैं। पहला होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है आपका असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज, है ना, मिड लेवल लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इन लास्ट वन आपका होता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या इसी को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसी को हम बोल देते हैं बाइनरी लैंग्वेज। दीज आर द थ्री वेज टू कम्युनिकेट विद माई कंप्यूटर, ना। तीन तरीके हमारे पास जो हम यूज करके हम कंप्यूटर से बात करते हैं। कैसे देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या हुआ, जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हिंदी यूज, है ना, इंग्लिश यूज जो भी हम यूज करते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं अपने सी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं हमें समझ में आती है ना, कि हम जो चाहें अपने तरीके से, जैसे इंग्लिश में लिख रहे होते हैं सारे स्टेटमेंट्स को, हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, हमें किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है ना, कि नहीं यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो जीरो और रन के फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज में डिक्लेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने तरीके से लिख रहे होते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश, है ना। तो वो जो इंग्लिश स्टेटमेंट हम लिख रहे होते हैं उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लूँ मैं, ये इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, और प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे सी, या जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे जो हम सब जानते हैं, अवेयर हैं सारी चीजों से ना, वही चीजें हम लिख रखे हैं यहाँ पे। ए इक्वल टू 10 हमें पता है, बी इक्वल टू 12 हमें पता है क्या है ना, कैसे डिक्लेयर करेंगे, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ये जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट जो हमारे समझ में आ रहा है हम लिखते जा रहे हैं। तो वो होता है आपका, लेकिन यहाँ पे मैंने हिंदी वर्ड यूज किया था, हिंदी में नहीं लिखते हैं हम हमेशा, इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। जो इंग्लिश के स्टेटमेंट होते हैं ना, वो होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज जो होता है आपका, असेंबली लैंग्वेज में आते हैं आपके, जैसे सेम स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सब सी, फिर यहां से करना है आपको बी ए, है ना। ये स्टेटमेंट आपका रहेगा यहाँ पे इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें और इस वाले स्टेटमेंट फर्क है। लिखा तो मैंने सेम है, प्रोग्रामिंग मेथड से अगर देखें तो दोनों स्टेटमेंट सेम है। ये जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट पे लिखा है जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और ये हमारा लिखा हुआ है इंग्लिश स्टेटमेंट में, ओ मतलब असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करो ए में से बी को और असाइन कर दो सी में, है ना।
इसका मतलब ये हो, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, दो a में से b को माइनस करो और c में असाइन कर दो और उसे हम प्रिंट करा देंगे। सेम चीज यहाँ पे लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमें किसी कीवर्ड्स, किसी चीज की रट्टा मारने यानी किसी चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, मगअप करने की जरूरत नहीं होती। इस पे हमारे रूल्स नहीं कम कर रहे हैं ना, कोई भी रूल्स हम नहीं लगा रहे हैं, जस्ट सिंपल हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। इसमें आपका देखिए कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, तो ऐसे हम यूज कर रहे होते हैं इसमें। जैसे एड के लिए आपका आएगा एड, एडिशन के लिए हमारा आता है एड, एड करो। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा आएगा मल। दीज आर द क्या, ये सारे क्या है, मतलब कीवर्ड्स हैं। क्या है, कीवर्ड्स है, फंक्शंस है ना। तो अब इसे क्या कहेंगे, देखिए ये होते हैं हमारे सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स के थ्रू हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। जब हम ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं कि ये एडिशन क्या है, कैसे हम असेंबली लैंग्वेज में कैसे पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं हमारे लिए, है ना। तो ये रहा आपका असेंबली लैंग्वेज। ये और थर्ड वन हमारा जो है आपका लास्ट वन कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसे हमने बाइनरी लैंग्वेज बोल रहा है ना, बाइनरी लैंग्वेज भी होता है ये आपका, बाइनरी लैंग्वेज होता है जिससे आपका 0 1 0 1 के फॉर्म में चल रहे होते हैं। डायरेक्ट ये क्या समझता है, हम 0 1 के फॉर्म में केवल अपने स्टेटमेंट्स को, जितना भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, किस में लिख रहे होते हैं, 0 1 के फॉर्म में। ये होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज। ये तीन तरीके हैं हमारे पास जिसके वजह से जो चीज़ हमें परफॉर्म करनी है, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है इन द कंप्यूटर कंपाइलर में, हमें वो तीन तरीके से हम लिख सकते हैं ना। जर्नली हम यूज़ कर रहे होते हैं ये लैंग्वेज, लेकिन हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जब यहाँ पे आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ना, जब हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे सपोज ये मशीन में जाने वाला है, कंप्यूटर में ये इंटरेक्ट करने वाला है ना, तो कंप्यूटर को तो समझ से आती है ये लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, है ना। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, है ना, ये दो चीजें ही समझ में आती। हमारी स्टेटमेंट लिखी है इंग्लिश में। अब देखिए जो मैंने हाई लेवल स्टेटमेंट में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके, वो हमारा जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को तो समझ में आ रहा है बाइनरी लैंग्वेज, है ना। तो अब क्या होगा, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपके लिए कोई ऐसा मीडिएटर होना चाहिए कि आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके इन द मशीन लैंग्वेज, है ना, बाइनरी लैंग्वेज में। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं उस केस में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, कंपाइलर। अब कंपाइलर कई तरह के होते हैं, जैसे हमारे सी में आता है कंपाइलर, है ना, ऐसा दूसरे लैंग्वेज में इसका नाम चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए। ये क्या करेगा, आपके लैंग्वेज को, यानी जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, इसे कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। इस तरह से आपके पूरे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा और ये फिर मशीन हमारी डायरेक्ट समझती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं तो उस केस में हमारा कंपाइलर काम आता है, हमारा कंपाइलर यूज होता है। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेशन हो रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ हम मीडिएटर यूज़ कर रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। जैसे एक चीज लाइव एग्जांपल है यहाँ पे कि आपको इंग्लिश आती है, दूसरे वाले को, दूसरे सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में एक मीडिएटर खड़ा कर देते हैं कि उसे दोनों आती है, उसे आपके इंग्लिश स्टेटमेंट को सुनेगा और उसे हिंदी में समझा देगा। इस जस्ट लाइक इधर यहाँ पे सेम हो रहा है, यहाँ पे भी कि हमारा स्टेटमेंट था, जो हमने लिखा था, वो हमारे डायरेक्ट मशीन को समझ में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा दें, कुछ ऐसी टेक्निक लगा दें, कुछ ऐसा एल्गोरिदम लगा दें कि ये जो है ना, जो हमारा लैंग्वेज है, मशीन के समझने लायक प्रोग्राम बना दे, मशीन के समझने लायक कोड बना दे। तो उसको हम वहाँ पे हम क्या यूज़ किए, कंपाइलर, है ना। तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट ये निकला कि जब हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे तो वहाँ पे कंपाइलर यूज होगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ, है ना। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होगा, असेंबली लैंग्वेज में आपका यूज होगा आपका असेंबलर, है ना। सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सेम चीज़ें वहाँ भी चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी असेंबलर, देखिए यहाँ पे
ये है आपका मशीन, कंप्यूटर। आप क्या करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट आपने लिखा और ये आप कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं अपने मशीन से। तो मशीन तो बेचारा चुपचाप बैठा ना 0 1 के भरोसे कि कोई स्टेटमेंट ऐसे आएगी और उनसे उस पर फर्दर प्रोसेस करूंगा, है ना। तो आपने लिखा यस, ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, यू अभी आपका इंग्लिश स्टेटमेंट है, बी ये आपका, यानी जो भी हमने यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट करो। ये क्या लिखा हुआ है, एक इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सी भी इंग्लिश स्टेटमेंट है, ये एरो भी उसे समझ नहीं आ रही, बी क्या है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कॉमा क्या है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ए क्या है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे अगर कोई भी चीज़ जब बाइनरी कोड में मिलेगा यानी 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा, उसी पे वो फर्दर प्रोसीड करने वाला है ना। तो अब क्या करें, यहाँ पे फिर सेम चीज़ आएगी। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो वहाँ पे कंपाइलर यूज हो रहा था, जब हम असेंबली लेवल लैंग्वेज यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमारा वहाँ पे असेंबलर यूज होगा। क्या होगा, असेंबलर यूज होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, असेंबलर यूज होगा। ये एक मीडिएटर है जिसे हम बोलते हैं असेंबलर, है ना। ये कोड इसमें आएगा और यहाँ से जो असेंबलर है ये मैकेनिज्म करके क्या करेगा, आपके कोड को इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ऐसे आएगा आपका, इस तरह से कन्वर्ट करेगा और ये जो कोड है आपका वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी विद द मशीन। और मशीन क्या करेगा, आपका जो कंप्यूटर जो भी आप आउटपुट चाहते थे वो आपके आउटपुट दे देगा ना, फाइनल आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ, जब हम असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारा असेंबलर काम आता है कन्वर्जेशन के लिए, है ना। असेंबलर काम आता है कन्वर्जेशन के लिए। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं जो हमारे इंग्लिश स्टेटमेंट है, मैंने बताया दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपको जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट लिखना है और असेंबली लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसी को यूज करके हम लिख सकते हैं। जस्ट मतलब इसे रिकमेंडेड होता है, हाईली रूल्स रेगुलेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, है ना। उस हिसाब से अपने कोड को लिखना पड़ता है। और जब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं तो यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि जिससे आपको फॉलो करना है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया जब हमने, तो यहाँ पे होगा आपका कंपाइलर यूज होगा कन्वर्जेशन के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी लेवल लैंग्वेज। और जब असेंबली लैंग्वेज यूज करेंगे यानी जो हमारे टर्म और कंडीशन वाले कोड हैं, जैसे सबट्रैक्ट के लिए हमने सब कीवर्ड्स यूज किया है ना, इसे बोलते हैं हम सिस्टम कॉल्स। हम आगे देखेंगे सिस्टम कॉल्स अगर टाइम बचा तो, नहीं तो फिर हम लीव कर देंगे इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम यूज कर रहे हैं सिस्टम कॉल्स यूज कर रहे हैं। और इस तरह से क्या हुआ, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज हो, ये दोनों कैटेगरी का होता है। देखिए मिडिल लेवल लैंग्वेज हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज हो रहा है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज की भी, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपका इंग्लिश स्टेटमेंट, तो इसमें इंग्लिश स्टेटमेंट भी यूज हो रहा है, प्लस इसमें ये ना बाइनरी लैंग्वेज का भी कुछ फॉर्म रखता है कि क्या होगा कि मतलब ये इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज में दोनों कोड आ जाते हैं, मतलब दोनों से मिलकर बना, ऐसा बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज दोनों से मिलकर हाई लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लेवल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम असेंबली लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम लिखते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई टास्क लिखते हैं, कोई मतलब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके लिए हमें कन्वर्जेशन किसकी ज़रूरत पड़ती है, असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपके कोड को और मशीन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हुई कि अगर हम कंपाइलर यूज करेंगे तो वो समझ लो जहाँ पे कंपाइलर यूज हो रहा है वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा, जहाँ पे असेंबलर यूज हो रहा है तो वहाँ पे आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज हो रहा है। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। थर्ड वन आता है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारा जो कोड लिखा हुआ है, जो डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है वो हमारा बाइनरी फॉर्म है, जो मशीन समझती मैंने उसी भाषा में लिख दिया उसे ना। तो क्या जैसे सपोज आप मान लीजिए दो लोग खड़े हुए हैं, आपको भी अंग्रेजी भाषा आती है, इसको भी अंग्रेजी भाषा सामने वाले को भी आती है, तो क्या तीसरे को मीडिएटर किसी बीच वाले को जरूरत है कि आपकी भाषा को कन्वर्ट करे? भाई दोनों को इंग्लिश आती है तो दोनों साथ में कम्युनिकेट करो ना, क्या बीच में हम कुछ खड़ा करने वाले? कुछ नहीं। क्यों हम पैसे वेस्ट करेंगे, क्यों हम अपना कंप्यूटर का टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कोई चीज़ लगा के कि सेम चीज़ फिर कन्वर्ट करके उससे सेम चीज़ बता दे, तीन प्रोसेस हम उसमें क्यों लगाएंगे? तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि हमारा जो मशीन है ना ये भी सेम भाषा समझ रहा है 0 और 1, और हमने कोड भी लिख दिया 0 और 1 में, है ना। 0 और 1 में हमने लिख दिया कोड।
तो अब क्या होगा, इसके लिए ना किसी आपके असेंबलर की जरूरत है, ना किसी कंपाइलर की जरूरत है, ये डायरेक्ट क्या होगा, विद इंटरेक्ट कर जाएगा आपका मशीन से, है ना, और मशीन को जो टास्क करना है, टास्क परफॉर्म करना है, वो उस पर करके आपको आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉब्लम्स क्या हुई इसकी वजह से हमारा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज आई थी, है ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बाद में कुछ क्लासेस होने वाले भी हैं ना, हिस्ट्री हम देखने, हिस्ट्री पूरा सी लैंग्वेज का हिस्ट्री देखेंगे कैसे काम करता है। तो जब हमारा पहला लैंग्वेज आया, जो सबसे पहले लैंग्वेज लिखे थे हम लिखते थे, वो होता था हमारा बाइनरी कोड में लिखते थे, 0 1 के फॉर्म में ही लिखते थे ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुई कि जो अगर आपको बड़ा एप्लीकेशन डिजाइन करना है, इसमें आपको 10 से 20,000 50,000 का लाइन का कोड लिखना है, कि बड़ा प्रोजेक्ट लिखना है ना, तो वहाँ पे 0 1 के फॉर्म में कितना लिखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, ड्रॉबैक ये था। तो उसे इन्हेंस करके क्या किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया, मिडिल लेवल लैंग्वेज बनाया गया। तो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक यही था कि हम जब बड़ा छोटा मोटा टास्क तो आप कर लेंगे, जैसे a+b को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये -b कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, 2-3 चीजें, छोटे छोटे टास्क जो हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे जब आपके सामने बड़ा टास्क आ जाएगा तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूँ, है ना, छोटे मोटे टास्क आप कर ले रहे हैं। तो इसी का ड्रॉबैक हटाने के लिए हमारे हाई लेवल लैंग्वेज आए और मिडिल लेवल लैंग्वेज आए। यहाँ पे क्या था कि जो भी हम कोड लिखते थे उसके लिए हमें किसी कंपाइलर या किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी, ये आपका डायरेक्ट कंप्यूटर से रन कर जा रहा था ना, डायरेक्ट कंप्यूटर समझ रहा था और वो उस पर रन कर जा रहा था ना। तो ये रही आपकी 3 तरह की लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर में आ जाते हैं आपके C++, ये सारे आपके क्या है, जावा, डॉट नेट के जितने भी फ्रेमवर्क है ना, जैसे डॉट नेट में आता है आपका C#, है ना, VB.NET, है ना, फिर आता है आपका ASP.NET, ये सारे क्या हैं, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ना। ये एग्जाम्पल हैं हाई लैंग्वेज के, हाई लैंग्वेज कुछ और है, ये सारे एग्जाम्पल्स उसके सब कैटेगरी है ना। तो इस तरह से समझिए। अब देखते हैं हम लोग BCD क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, BCD। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आपका, है ना। देखिए हमारा है क्या, BCD, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका यूज बेसिकली वहां पे हम करते हैं जहां पे हम दो चीजों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। डेसिमल से बाइनरी बना रहे होते हैं और बाइनरी से डेसिमल बना रहे होते हैं, दो चीज हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना। ये सबसे इजी वे होता है टू कन्वर्जेशन के लिए, है ना, बाइनरी से डेसिमल में जाना और डेसिमल से बाइनरी में आना, है ना। ये दो चीजें, इस दो मैक्सिमम टाइम पे हम यही दो चीज़ों में कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं ना उस डेसिमल में लिख रहे होते हैं, और उसी को हमारा उसी डेसिमल का हमें बाइनरी कोड चाहिए होता है, या फिर बाइनरी लिख रहे होते हैं हमें डेसिमल चाहिए होता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वगैरह हम बहुत कम ही रेयर केस में ही यूज करते हैं ना, यूज करते हैं आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हमारा ये टॉपिक इस लैंग्वेज में लाने का मतलब ये हुआ, जब आप डेटा टाइप पढ़ेंगे ना इन द डिटेल, मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे इन डिटेल में पढ़ेंगे, डीप लेवल का पढ़ेंगे ना। तो जब डेटा टाइप पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे आपको ना डेटा टाइप के कुछ साइज होते हैं। अब उस साइज में कितने बिट आ सकते हैं, जिससे मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, int I इज इक्वल टू 5, है ना। इंट का साइज सपोज मान लीजिए 4 बाइट है ना, 4 बाइट है, 4 बाइट का ये बनेगा 8 बाइट इक्वल टू 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, है ना, ऐसे होता है। तो 4 बाइट का बनेगा 32 बिट। अब 5 को हम क्या करेंगे, 32 बिट में हमें स्टोर कराना है इस तरह से। और हमारा जो इंटीजर का साइज है यानी इंट में हम कितनी लंबी कितना बड़ा मतलब नंबर यूज कर सकते हैं, कितना बड़ा नंबर आप यूज कर सकते हैं, ये होता है। तो ये चीज़ हम कहाँ से निकालने वाले हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल से। वहाँ पे कन्वर्जेशन की आपकी ज़रूरत पड़ती है कि कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें। तो हम देख लेते हैं कैसे एग्जाम्पल लेके कन्वर्ट करते हैं ना। BCD आप ध्यान रखें कि
और भी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन हम वहाँ पे डीप लेवल नहीं जाएंगे एबीसीडी, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले। तो जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है ना कि बीसीडी क्या होता है, कन्वर्जेशन देखना है, क्योंकि कन्वर्जेशन का यूज है हमें, बाकी चीज़ों का यूज नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे 56 नंबर है, आपको कन्वर्ट करना है इन द बाइनरी फॉर्म। 56 को हमें कन्वर्ट करना है इन द बाइनरी फॉर्म। तो कैसे कीजिएगा? सिंपल हमारे पास तरीका होता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, यानी 0 1 का बेस 2 होता है, ये होता है बाइनरी फॉर्म, सब लोग जानते हैं। अब क्या करते हैं कि हम 56 को ले लेंगे सिंपल, और यहाँ से हम क्या कराते जाएंगे, कैलकुलेशन वगैरह करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करते जाएंगे, यहाँ पे आप ऐसे आप फर्दर मूव करते जाएंगे, तो क्या बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, यानी आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये। और रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे, तो अब जाके आपको बाइनरी फॉर्म मिला, है ना। सपोज ये तो छोटा सा एग्जांपल था, आपका बड़ा एग्जांपल ले लूँ मैं, यहाँ पे मैं 256 कर दूँ या 556 कर दूँ, तब आप कैसे कीजिएगा? तो ये हो जाते हैं आपके सामने। कन्वर्जेशन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम, आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसी का शॉर्टकट मेथड है हमारा बीसीडी, हम इजीली इससे निकाल पाते हैं। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमें क्या करना है, 56 को किस में कन्वर्ट करना है, इन द बाइनरी फॉर्म। तो आप एक काम कीजिए यहाँ पे, है ना, कैसे करेंगे, 1 लिखा, हर चीज पे आपको स्क्वायर करना है ना, दो नहीं स्क्वायर नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है हर चीज में, हर डिजिट में। 1 2 यहाँ पे लिखा, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किस डिजिट से करना ये भी बता दूं, 2 से हमेशा डिजिट 2 वाले से, जैसे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिजिट आपका आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आप आगे लिख देंगे। 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 से 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2, ये आपका 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ 16 आ जाएगा, है ना। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 56 का हमें करना है ना। फिर 16 इससे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में हम लिखते जाएंगे, जहाँ तक जितना लंबा आपका नंबर है ना उतना लंबा हम लिखते जाएंगे। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, नंबर है, रोकेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं, इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन जितना लंबा आपका डिजिट रहेगा उतना लंबा आप लिखते जाएंगे। सपोज आपको और भी बढ़ाना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 128, और बढ़ाना है हमें, और लंबा नंबर है, जैसे ये 56 है तो 56 हम यहाँ से देख रहे हैं, 56 इसके अंडर में आ जाएगा आपका, है ना। इतने चीजों में हमारा 56 बन जा रहा है, यानी 56 से हम आगे बढ़ चुके, 64 हमारा डिजिट बढ़ा है, तो हमें पता है कि आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे आपका नंबर बहुत बड़ा आ जाता तो हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 256 हो जाएगा आपका, है ना। फिर और भी बड़ा नंबर, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 512 हो जाएगा, है। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। अब करना क्या है आपको कि 56 में इस वाले जितने भी नंबर्स हैं ना, ये मैं इरेज कर देता हूँ अगर समझने में आसानी हो जाए, नहीं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इस वाले नंबर्स में हमें क्या करना है, जोड़ना है, कितने डिजिट्स हम जोड़ें कि 56 बन जाए। तो यहाँ पे 64 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यही अकेला ले लेंगे तो इससे बड़ा हो जा रहा है, नहीं लेंगे। तो हम 32 ले सकते हैं, 32 ले लिया, है ना। 8 ले सकते हैं, कितना हो गया 40, है ना, 40 हो गया। हम और क्या कर सकते हैं इसमें, 40 और 16 ले सकते हैं ना, हो जाएगा 16, ठीक है। 3 चीजें हमने ली हुई यहाँ पे, 32 लिया, 16 लिया, 8 लिया, जिससे हमारा बन रहा है 56। जो डिजिट आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, जो डिजिट आप जोड़ रहे हैं आपस में, उसके लिए हम 1 लिखेंगे, यानी हमने ये सिलेक्ट किया था इसके लिए 1 लिखा, ये सिलेक्ट किया था इसके लिए 1 लिखा, ये सिलेक्ट किया था इसके लिए 1 लिखा, और जो नहीं ले रहे हैं फर्दर उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं वो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ये हो गया आपका 56 का बाइनरी फॉर्म, ठीक है, 56 का बाइनरी फॉर्म। सपोज यहाँ पे 56 ना होके आप 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं ये नंबर लिखा रहने देता हूँ, ये आपको सीरीज बना लेनी है ना, और फिर चाहे जितना बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बाइनरी फॉर्म में।
यहाँ पे सपोज 56 ना लेके मैं 24 ले लूँ ना, इतने में ही करना है हमें। अगर बड़ा नंबर लेना चाहते हो आप बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हमें क्या करना है, 24 का करना है ना। 24 हमारा हाईएस्ट वैल्यू, 24 से छोटा ये है तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी इसके अंदर के जितने भी वैल्यू हम उसे जोड़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 60, अगर 32 ले लिया तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो पहले डिजिट में बड़ा हो गया तो उसका मतलब नहीं, हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमें 24 ही चाहिए ना, बड़ा तो चाहिए नहीं, तो 24 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 ले लिया, और 16 में से और आपका क्या ले लिया, 8 ले लिया, 2 डिजिट हमने लिए, दोनों को जोड़ा, कितना बना, 24 बना, आपका आंसर आ गया। तो हमने कहा आपका बाइनरी फॉर्म है ना, 24 हमारा आंसर आ गया। किसे किसे जोड़ने पे ये हमने किया था, हम इसे इरेज कर देता हूँ अभी, है ना, ये भी इरेज कर देता हूँ, समझने में आसानी हो जाए आपको। ये रही हमारी सीरीज, ये सीरीज है हमारी जो निकाल के देगी किसी भी नंबर का बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल क्या था, 24 का हमने निकालना है बाइनरी, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि यहाँ पे कि 24 से बड़े यानी छोटे से डिजिट वाले नहीं लेंगे हम, कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये ले लूँ कि यहाँ पे 32 इससे 24 से बड़ा है, ठीक है, 16 छोटा है, तो हमें क्या करना है कि 32 तक आपको सिलेक्ट करना है डिजिट की, यानी हमेशा आपको बड़े वाले तक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 32 से लेकर 2 और 1 भी होगा, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया था, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी में से आपको बाइनरी फाइंड करनी है, बाइनरी फॉर्म इसकी फाइंड करनी है 24 की। 24 है हमारा जो है डेसिमल फॉर्म में, ये है आपका डेसिमल फॉर्म में, और इसका हमें बाइनरी फॉर्म बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 32 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये बड़ा है हमारा, तो इसके लिए हमने 0 लिख दिया, ठीक है। हमें पता है जो लेते हैं, जो नंबर हम काउंट करते हैं उसके लिए 1, जो काउंट नहीं करते उसके लिए 0। तो यहाँ पे 16 ले लिया, 16 ले सकते हैं, ले लिया, इसमें जोड़ा मैंने 8, आंसर क्या आया आपका 24। तो जिस नंबर के लिए हमने लिया था, जिस नंबर को हमने जोड़ा है उसके लिए 1 लिखा, 32 को हमने 0 लिखा, इसे हमने नहीं जोड़ा है, 16 को 1 लिखा क्योंकि इसे हमने लिया है अपनी कैलकुलेशन के लिए, 8 के लिए हमने 1 लिखा, और इन 3 डिजिट के लिए आपने 0 लिख देना। यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप इसे एलिमिनेट भी कर देते हैं तो आपका आंसर सही है। अगर आप 32 नहीं भी लेना चाहते, अगर आपका इतने में ही काम हो जा रहा है जोड़ के आज सॉरी, यहाँ पे इतने में ही जोड़ के आपका काम हो जा रहा है ना, आपका आंसर आ जा रहा है, तो आप इसके लिए 0 एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे मैं अगर सपोज बढ़ा भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इससे आपके आंसर पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बड़े में ले लेते हैं सपोज, है ना, फिर हम देखेंगे बाइनरी फॉर्म से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल फॉर्म यूजिंग दिस, है ना। और इरेज कर देता हूँ मैं इसे, सिक्सटी 28 1 2 4 8 16, है ना, 16 के बाद 32, ये हो गया। यही है आपका सीरीज। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 1 2, 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 का 2 से मल्टीप्लाई 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32, 32 में 2 का मल्टीप्लाई 64, 64 में 2 का मल्टीप्लाई 128, 128 में 2 का मल्टीप्लाई 256, और 256 इंटू 2 आपका हो जाएगा 512, है ना। ऐसे आपको बढ़ाते जाना है। तो सपोज हमारी जो कंडीशन है 712, है ना, इसका हमने बाइनरी फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ये करने जाते कि इसका हम अगर इस वाले तरीके से निकालते, कितना 712, है ना, तो आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, लगभग आपको 2-4 मिनट ले सकते हैं, 2-4 मिनट हो सकता है लग जाए। तो हमें करना क्या है कि हमें इसका कुछ आसान तरीके से निकालना है। तो हम यूजिंग BCD हम इसका एक आसान तरीका निकाल लिए कि हम अब BCD यूज़ करके हम इजीली इसका बाइनरी फॉर्म बना सकते हैं। देखिए कैसे, हमारा 556
ले सकते हैं क्योंकि वैल्यू 512 हम ले सकते हैं क्योंकि 712 से छोटी है, तो हमने इसे ले लिया, 512 ले लिया, 512 ले लिया। अब आपको और क्या लेना है, 128 ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर ये डिजिट 256 ले लूँगा तो 256 इसमें ऐड करो ज़रा, ऐड किया कितना हो जाएगा आपका 8 6 और 5, बड़ी हो जा रही है हमारी डिजिट तो हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं 128 ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं 128 ले सकते हैं, कितना बनेगा आपका 0 3 एंड ये 4 एंड 6 कितना बना 640। अब इसमें हमने और लेना है 64 भी ले सकते हैं, आई थिंक हाँ 64 भी ले सकते हैं। इसमें हम काउंट करते चलिए, इसे ले लिया, इसे ले लिया, है ना, टिक लगाते चलिए क्योंकि हमें बाइनरी फॉर्म भी तो बनानी है इसकी। तो इसके हमने 64 ले लिया अगर, तो ये हो जाएगा आपका 4 0, है ना, और इसके लिए आपका हो जाएगा 0 और ये 7, 704 हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब 704 में हम 8 जोड़ेंगे तो हम 8 ले सकते हैं यहाँ पे सिंपल, है ना, यहाँ पे हमने ये हो गया सिंपल 712 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमने कौन कौन से डिजिट ली, 512 लिया, उसके लिए 1 लिखा, ये नहीं लिया इसके लिए 0 लिखा, ये लिया हमने इसके लिए 1 लिखा, ये लिया हमने इसके लिए 1 लिखा, ये 32 नहीं लिया, 16 नहीं लिया, 8 हमने सेलेक्ट किया, ये एंड ये, है ना, ये सब हमने नहीं लिया। तो ये हो गया आपका बाइनरी फॉर्म किसका 712 का, ठीक है। ऐसे आप किसी भी नंबर का इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई इशू आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली, है ना। आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, है ना, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा। और हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में बात भी कर लें, अगर आपका कमेंट सडनली मुझे मिल जा रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस पर टॉपिक पे बात भी कर लूँगा ना। फिर अगर और आपको करना क्या है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन आप खुद से भी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आसानी से ना। तो आप करना क्या है, आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, किस फॉर्म में, डेसिमल से बाइनरी में। और अभी मैं बाइनरी से डेसिमल में करने वाला हूँ ना। तो करते क्या है, यहाँ पे सेम सीरीज सेम यूज होगी, बस इसका हमें उल्टा कर देना है। सीरीज हमारी यही रहेगी, सीरीज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सपोज हमारे पास 1 0 0 1 1 ये आपकी डिजिट है, इसे हमें बताना है इन द बाइंड, ये हमारी क्या है बाइनरी फॉर्म है, देख पा रहे हैं 0 1 के फॉर्म में लिखा है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। इजीली कैसे करेंगे, देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, कितने बिट्स हैं इसमें 5, तो हमें 5 तक देखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ 5 बिट हैं तो 5 वैल्यू हम कलेक्ट सीरीज में से 5 वैल्यू तक यानी 5 डिजिट तक हम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि किस वैल्यू से आपका किस वैल्यू पे, यानी हम क्या बताता है, जिस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है 1, और जिसे नहीं सिलेक्ट करते हैं वो हमारा हो जाता है 0। तो इसमें देखिए 16 के लिए 1 लिखा हुआ है, तो ये यानी हमारा 16 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 0 लिखा है यानी ये हमारा इसमें ऐड नहीं हुआ, ए इसमें ऐड नहीं हुआ। फिर 2 ऐड हुआ है यानी 2 के लिए 1 है और 1 के लिए 1 है। तो अब तीनों को जोड़िए, 16 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, यानी ये जो बाइनरी फॉर्म है किसकी है 19 की, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म हमारा दे रखा है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए इस तरह से 5 डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमें सीरीज में से वहीं तक जितने भी डिजिट होंगे उतने ही तक आपको क्या करना है, उसी में से आपको फाइंड करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम सेम है, जब अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 लिख दिया इसके नीचे 0 0 1 1। अब देखिए जो मैंने बताया था आपको कि अगर जो सेलेक्ट करते हैं, जो डिजिट हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए 1, जो सेलेक्ट नहीं करते उसके लिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यानी 16 आपका सेलेक्ट है, यानी 16 हो गया आपका, 8 सेलेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, ये हमारा उसके लिए 0 है, 4 सेलेक्ट नहीं है 0 है, 2 भी इसमें सेलेक्ट है और 1 भी सिलेक्ट है। अब तीनों को जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 19, अप्रॉक्स 99, डेफिनेटली 19 हो जाएगा ना, कन्फ्यूज मत होइएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 11, ये कैसे हो गया
19 हो जाएगा सिंपल, है ना। ये 2 प्लस ये हो जाएगा 3 और 16 और 19, 19 का वो हो जाएगा आपका बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म इसका क्या था 1 0 0 1 1, ये इसकी रही बाइनरी फॉर्म। हमने सिंपल निकाल लिया उसका डेसिमल फॉर्म, है ना, सिंपल। अब हम देखते हैं अगर डिजिट और बड़ी हो जाए, सपोज हमारी डिजिट चलने लगी अब 7 और 8 में, है ना, 7 और 8 में, 7 और 8 डिजिट में, सपोज 1 0 0 1 1 0 0 1। अब हमने इसे इसका निकालना है क्या, डेसिमल फॉर्म। ये तो हमें पता है ये बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में इसका कन्वर्जेशन किस में करना है, डेसिमल में हमें। देखिए अब पहले आपको काउंट क्या करना है, डिजिट काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है हमारा। तो हमारे सीरीज़ में 8 डिजिट तक हम क्या करेंगे, काउंट करने वाले हैं, सिंपल। वहीं तक आपका काउंट का चलेगा। तो ये हमारा रहा 8 डिजिट तक आपका, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो इतने में से निकल के आएगा, ठीक है। कितने में से, इतने में से निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना, बस डिजिट को आपको क्या कर देना, आपको डिजिट पे कर देना, आपको सिंपल अरेंजमेंट कर देनी है डिजिट्स की, है ना। सॉरी मैं इरेज ना करूँ इसे लिख लेते हैं कहीं 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारी रही बाइनरी फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर्स को हम 1 बाई 1 लिखने शुरू कर देते हैं, यानी हम ऐसे उठाएंगे सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सपोज, है ना। तो 1 यहाँ पे लिखा, 0 0 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 0 0 एंड लास्ट में 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या, आपकी वैल्यू निकल के आ गई। कैसे, देखिए 128 के लिए 1 है, तो यानी 128 डेफिनेटली आने वाला है इसमें, प्लस 0 64 के लिए 0 है, नहीं यानी इस वाले में ऐड नहीं हुआ। 32 के लिए 0 नहीं हुआ। 16 पर 16 प्लस करेंगे, फिर 8 भी इसमें प्लस हुआ है, फिर 4 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 0 2 के लिए भी 0 है, वैल्यू हमारी नहीं ऐड हुई। फिर 1 के लिए 1 है हमारा, तो यहाँ पे ये वैल्यू यानी इतनी वैल्यू जो हमारी है कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितनी बन जाएगी आपकी 28 128 16, आंसर करो 14 और 3 1 4 144, 144 में 8 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 5, 8 4 12 2 5, 152 हो गया। इसमें एक और जोड़ दो यानी 153, यानी ये जो आपका सीरीज़ था, ये जो बाइनरी कोड था वो किसका था 153, इसका डेसिमल कोड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे, डेसिमल में से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग BCD, ठीक है। ये सीरीज़ आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे लास्ट में छोड़ा है 512 तक, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक, एक्सटेंड करके मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ बहुत बड़ी वैल्यू आ गई आपके पास जो 7 से 8 डिजिट में चल रही है, 9 डिजिट में चल रही है ना, तो इससे आप एक्सटेंड कीजिए, सीधी सी बात है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से 1512 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1024, फिर 1024 में 2 से मल्टीप्लाई किया 2048, 2048 में 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा आपका 4096, है ना, 100। ऐसा 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 आप चलते जाएंगे, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते रहिए, और जितनी भी वैल्यू डिजिट से बड़ी हो, जितनी भी डिजिट आपकी वैल्यू बड़ी हो उस तरह से आप एक्सटेंड करते जाइए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट कर ले जाएंगे ईजिली। अब मैं यहीं पे सपोज़ मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि सर आप ये बताओ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये रहा आपका। अब मैं पूछूं अगर आपसे कि ये आप बताओ कि आपको BCD यूज़ नहीं करनी, सिंपल बताना है कि इसका डेसिमल कोड क्या होगा, तो आपको लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना, बहुत
लंबे लंबे प्रोसेस होंगे इसके, जो हो सकता है आपको टाइम, हो सकता नहीं आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। बेसिकली सिंपल सी बात यह है, आपका टाइम लगेगा उसमें, जिससे 2 से 4-5 मिनट लग सकते हैं। आप कितने भी कैलकुलेशन में फास्ट होंगे फिर भी 2-3 मिनट लग जाएगा। सिंपल आपको क्या करना, BCD में फ़ायदा ये हो गया आपका, जब आपका सीरीज बन जाएगा ना तो ये कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे सपोज मैं 2-4 और ऐड कर देता हूँ, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई तो करना क्या है आपको, सिंपल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है हमारे, यानी 11 बिट है हमारे पॉइंट्स हैं। तो हमें स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ तक आपका सीरीज चलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक 1024 तक। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, जो जिस वैल्यू के नीचे आपका 1 लिखा हुआ है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए 1 नहीं लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका इजीली निकल जाएगा। और लास्ट में क्या कर देंगे, जितने भी हमारे डिजिट्स हमने ऐड किए हुए हैं, मतलब जितने भी सिलेक्ट किए हुए हैं ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा आपका सिंपल डेसिमल फॉर्म। ठीक है, सेम इसी का उल्टा, आप डेसिमल से बाइनरी बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको अगर समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C लैंग्वेज, जिसकी हिस्ट्री हम देखने वाले हैं द डिटेल में। ये रहा, अगर जैसे यहाँ पे मैंने इस लेक्चर में 2-3 चीज़ें यूज़ की हुई, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई, वर्ड यूज़ किया है। तो अगर आपको समझ नहीं आया असेंबलर का और क्या है, कंपाइलर क्या है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने इन द डिटेल पूरे अच्छे से बताया हुआ है। तो आप अगर समझ नहीं आया होगा ना, अगर नहीं आया हुआ है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये सीरीज़ चली है हमारी, जो कोर्स का है ना वो सीरीज़ चल रही है। तो ये आज अप्रोक्साइज 60वां लेक्चर है, 6 नंबर लेक्चर है। तो अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक काम कीजिए, पहले का लेक्चर देख लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाए ना। जो सीक्वेंस वाइज चल रही हैं चीज़ें ना, तो समझने में बहुत आसानी हो जाती है। वैसे तो समझ में तो आने वाली है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आने वाली, लेकिन सीक्वेंस वाइज आप पढ़ेंगे ना तो आपका फ़ायदा है। आप टॉपिक्स पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप सीरियल वाइज देखिए। अगर आपने पहले की वीडियो सारी नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और प्ले लिस्ट है तो फिलहाल आपके सामने खुल भी जाएगी, अगर नहीं खुलती है तो मैं सारे वीडियोस के लेक्चर में आपके डिस्क्रिप्शन